जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 13.3 पेज नंबर 70 के ऊपर देखिए, फिगर 13.4। इफ़ वी ब्रिंग चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड नियर सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्यूमिनियम रॉड, बोथ रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। अभी हमने चार्जेस की बात की तो हमने देखा कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब हम एक प्लास्टिक रॉड को एक एल्युमिनियम की न्यूट्रल रॉड के पास लेके आएंगे, प्लास्टिक रॉड जो है वो चार्ज्ड है, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। एक न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड के पास लेके आए हैं तो होना ये चाहिए कि दिस इज़ न्यूट्रल बॉडी, दिस इज़ चार्ज बॉडी। तो इन दोनों के दरमियान ना तो अट्रैक्शन होनी चाहिए ना रिपल्शन होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितना हमने इस चीज़ को स्टडी किया हुआ है उसके मुताबिक तो यही कंसेप्ट बनेगा, बट ऐसा नहीं है। अब वो कह रहा है कि आप जब इसको पास लेके आएंगे, एक न्यूट्रल रॉड के पास एक चार्ज बॉडी को लेके आएंगे। अगर आप देखें तो इसमें ये चार्ज प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन है, तो इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज रॉड को आप न्यूट्रल के पास लेके आए तो इनमें अट्रैक्शन हुई। अब ये एक नई बात है कि एक बॉडी न्यूट्रल है, दूसरी नेगेटिवली चार्ज है, तो उनमें अट्रैक्शन क्यों हो, कैसे हो गई? हम उनको एक दूसरे के पास लेके आए हैं, अभी टच भी नहीं किया। चलें, अगर टच करते तो फिर हम कहते हैं कि जी इसके नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल में ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन टच भी नहीं किया, उसके बावजूद दोनों में अट्रैक्शन पैदा हुई है। तो हुआ क्या एक्चुअली, ड्राइंग में देखिए, ये न्यूट्रल रॉड है। इस न्यूट्रल रॉड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज ही थे, इसीलिए तो ये न्यूट्रल थी। जब आप एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर आए हैं तो देखें डायग्राम में, इसके रॉड के एक एंड पर सारे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए हैं और अपोजिट एंड पर सारे नेगेटिव चार्जेस जमा हो गए हैं, यानी नंबर ऑफ चार्जेस सेम है। फॉर एग्जांपल इसमें अगर 100 पॉजिटिव चार्ज ही थे और 100 ही नेगेटिव थे तो न्यूट्रल थी बॉडी। अब भी नंबर ऑफ़ चार्जेस तो उतने ही हैं, क्योंकि हमने इसको किसी चीज़ के साथ टच ही नहीं किया, इसमें बाहर से कोई चार्ज आया ही नहीं। उसके बावजूद इसकी अट्रैक्शन इस चार्ज बॉडी के साथ ये शो करती है कि इसके एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज अकामुलेट हो गया और दूसरे सिरे पर नेगेटिव चार्ज। चार्ज की क्वांटिटी सेम है, तो इट मीन्स, और जब आप इस चार्ज प्लास्टिक को इससे दूर हटा लेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फिर आपस में मिक्स हो जाएंगे और फिर पूरी बॉडी वैसे ही न्यूट्रल हो जाएगी जैसे पहले न्यूट्रल थी। तो इससे पता चला कि ये भी कोई फिनोमिना है कि बॉडीज़ जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो अगर एक बॉडी चार्ज्ड हो, दैट मे अट्रैक्ट एन अदर न्यूट्रल बॉडी। तो अब उस पॉइंट को देखिए जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस में पढ़ी थी कि रिपल्शन इज़ द श्योर टेस्ट फॉर चार्ज ऑन अ बॉडी। तो इसका मतलब है यहाँ अट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा अट्रैक्शन हो रही है, किसके दरमियान, एक चार्ज बॉडी है और दूसरी न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है कि अगर दो बॉडीज़ के दरमियान अट्रैक्शन हो तो हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बॉडीज़ चार्ज हैं। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि दोनों के ऊपर सेम चार्जेस हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो फिनोमिना है, ये एक्टिविटीज़ जो है, इट इम्प्लाइज दैट अट्रैक्शन इज़ नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी। तो फिर श्योर टेस्ट क्या है, रिपल्शन है। द अबव एक्टिविटी शोज अ फिनोमिना दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन बिलो। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के फिनोमिने को मज़ीद एक एक्टिविटी से देखेंगे और इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। जी, फिगर 13.5 में देखिए, हमारे पास ए और बी दो बॉडीज़ हैं, दोनों न्यूट्रल हैं, बोथ आर न्यूट्रल बॉडीज़।
इंसुलेटेड, नीचे से इंसुलेट किया हुआ है ताकि नीचे से ज़मीन से या जिस जगह भी पड़े हैं वहाँ से कोई चार्ज इनके अंदर ना जाए। अब ये ए और बी दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ हैं हमारे पास। ठीक है जी। अब इन न्यूट्रल बॉडीज़ के पास हम एक चार्ज बॉडी लेकर गए और वो चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है जी, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, रॉड है, और इसको हम लेके गए हैं किसके पास, एक दो ऐसी बॉडीज़ के पास जो दोनों न्यूट्रल थीं। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों न्यूट्रल बॉडीज़। तो क्या ऑब्ज़र्व हुआ, इस ए बॉडी के लेफ़्ट साइड पे ये जगह जहाँ मैं इसको कलर कर रहा हूँ, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए, और बी के राइट साइड पे यहाँ जहाँ मैं कर रहा हूँ कलर, ये यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए। इसको फिगर सी में क्लियरली देखा जा सकता है। दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज, दिस रॉड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और ये देखिए ए की इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ गए और बी की राइट साइड पे सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए। अब देखिए रॉड पॉजिटिवली चार्ज था, लेकिन रॉड को हमने इन दोनों बॉडीज़ के साथ टच नहीं किया, उसके बावजूद इसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज और एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गए। तो इस फिनोमिने को हम कहते हैं कि व्हेन एवर, अब डेफिनेशन इसकी देखते हैं, व्हेन एवर अ चार्ज्ड बॉडी, ये चार्ज बॉडी है, व्हेन एवर अ चार्ज बॉडी इज़ ब्रॉट क्लोज टू इंसुलेटेड कंडक्टर्स, ये कंडक्टर हैं लेकिन इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटेड मीन मैंने बताया आपको कि इनको नीचे से इंसुलेट किया गया ताकि ग्राउंड से या जिस जगह भी है वहाँ से कोई चार्ज इनमें ना जाए। व्हेन एवर अ चार्ज बॉडी, this one is charge body is brought near to the insulated conductors, the near end of conductor develops unlike charge, this is near end, क्योंकि ये इस चार्ज बॉडी के नियर है। नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज मीन अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज था तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। सो नियर एंड डिवेल्प्स अनलाइक चार्ज while the far end of conductor, अब far end कौन सा है, ये B का ये साइड, तो far end develops like charge, इस पर पॉजिटिव है तो far end पर भी पॉजिटिव है, these are far ends, तो दोनों पर कौन सा चार्ज है, like चार्जेस हैं। जबकि इसका ये नियर है तो इन दोनों पर कौन सा चार्ज है, इन दोनों पर अनलाइक चार्ज है, इस पर पॉजिटिव है तो इसका पर नेगेटिव है। तो ये हम कहते हैं कि व्हेन एवर अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट क्लोज टू द इंसुलेटेड कंडक्टर, नियर एंड ऑफ कंडक्टर डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज वाइल द फार एंड ऑफ कंडक्टर डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और अगर आप इस चार्ज बॉडी को फिर दोबारा से यहाँ से दूर ले जाएंगे तो ये दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाएंगी, इनके चार्ज फिर पॉजिटिव और नेगेटिव इवनली इनके अंदर फिर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जब तक ये इनके पास प्रेजेंस है, मौजूद है, तब तक इन पर ये चार्ज होगा। अगर आप इसको हटा देते हैं तो इन पर चार्ज इवन हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे तो क्या हुआ, एक इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज, इस सारी बॉडी पर कौन सा, जब हमने इनको सेपरेट कर दिया तो इस सारी बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, इस पर सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और दूसरी नियर एंड पर, दिस इज़ नियर एंड, नियर एंड पर अनलाइक चार्ज आ गया और जो फार एंड है उस पर लाइक चार्जेस आ गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसमें ये आपकी डेफिनेशन है और डेफिनेशन के साथ ये एक्टिविटी आप करेंगे।
तो आज हमने चार्जेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ा है। इसको बुक से भी रीडिंग मुकम्मल कर लें आप, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।